इनकी शक्लें कैप्चर करो, धक्का मुक्की बता रहे हैं, ये धक्का मुक्की बता रहे हैं, ये प्रताड़ित है, देखो धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है। पंडितों का मंदिरों से रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा मन कर रहा है करवाने। क्यों? मेरा मन। बाहर के तत्व आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम स्टूडेंट हैं। अगर ये छात्रों का प्रोटेस्ट होता है तो इसमें छात्र खाली प्रोटेस्ट करने आते हैं। प्रोटेस्ट में कौन से यहाँ पे आरजेडी के कोई नेता आ रहा है, प्रवक्ता आ रहा है, प्रोफेसर आ रहा है। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं मौजूद हूँ और पीछे आप भीड़ देखिए, ये सब अलग अलग तरह के पोस्टर्स और नारे इनके हाथ में हैं और हल्ला बोल आज ये करने वाले हैं। यूजीसी जो मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिहाज से ये लोग यहाँ उतरे हैं कि यूजीसी जो कानून बनाया था उसको फिर से लागू किया जाए, उस पर स्टे ना लगाया जाए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और अलग अलग लोग अलग अलग नारों के साथ में, अलग अलग स्लोगन के साथ में इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी प्रॉब्लम है। ये पोस्टर देख रहे हैं आप पीछे, अलग अलग पोस्टर्स हैं, बहुत सारे पोस्टर्स हैं, बहुत सारी तस्वीरें आज हैं और इनमें अलग अलग तरह के पोस्टर 15 का 7। ये मनुस्मृति मुर्दा, एक सेकंड, ये भाई साहब इधर कैमरे पे दिखाना, ये मनुस्मृति, इससे क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? मनुस्मृति मुर्दाबाद, ये कहाँ से आया लॉजिक? जो हम लोगों का आप जानते हो कि बहुत पहले से ही कि मनुस्मृति में SC/ST लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, तो इसमें हमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ा है मनुस्मृति? पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। आपने पढ़ा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है? SC/ST मेंशन है उसमें, लिखा है शूद्र वर्ण को नीचा समझा गया और महिलाओं के बारे में भी और घटिया। वर्ण व्यवस्था को बिलीव करते हैं आप? वर्ण बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, मनुस्मृति में जाति लिखी हुई है किसी की? अरे वाह सर वाह, जाति कर्म बना दिया, मैं उसी में बांट दिया। एग्जैक्टली, जाति हमें कर्म बनाती है और संविधान हमें जाति प्रमाण पत्र किससे देता है? जन्म से। अरे वाह, जन्म के आधार पे हमारी जाति तय कर दी, हम नीच है ये तय कर दिया। सूरदास कौन है? सूरदास हमारे संत। वाल्मीकि जी कौन है? संत है हमारे। उनको किसका दर्जा प्राप्त है? किसका दर्जा प्राप्त है? शूद्र का या ब्राह्मण का? संत का। ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त है? अरे वो तो जन्म से नीच जाति में थे। ब्राह्मण ही ऊंचा है। भाई साहब, इस मनुस्मृति को मुर्दाबाद कहना छोड़ दीजिए, हमारा कोई ग्रंथ बता दीजिए जिसमें जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था है। आप मीडिया हो या आपका ग्रंथ है? मेरा ग्रंथ है, मैं मीडिया भी हूँ और मेरा ग्रंथ भी है। मैं मीडिया भी हूँ और मेरा ग्रंथ भी है। आप गलत बात करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा सर। मनुस्मृति का विरोध करोगे, मैं उसका विरोध करूंगा। हमारा कोई ग्रंथ, हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं देता। बिल्कुल मत करिए आंसर। जाति प्रमाण पत्र कौन देता है? ग्रंथ देता है, संविधान देता है। आप देते हो? आप देते हो? कौन देता है? आप देते हैं क्या? ये मनुस्मृति देता है जाति प्रमाण पत्र। मनुस्मृति देता है जाति प्रमाण पत्र। पोस्टर लेके आ जाना है बस, हाथ मत लगाइए प्लीज। मुझे मेरा काम करने दो, आप अपना काम कीजिए। नहीं, मनुस्मृति मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। मनुस्मृति ने, मेरा ये इनसे सवाल है कि क्या मनुस्मृति ने जाति प्रमाण पत्र दिया? ये इस देश के संविधान ने जाति प्रमाण पत्र दिया। माथे पे ठप्पा लगा दिया कि ये फलाने जाति का है। हमारे ग्रंथ ये इजाज़त देते हैं कि अगर कोई जन्म से नीच जात का है, उसके कर्म अच्छे तो वो ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन नहीं, आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और वो देता है संविधान। और क्वेश्चन आपको मनुस्मृति को है, क्वेश्चन आपको धर्म ग्रंथ को है, क्वेश्चन आपको ब्राह्मणों को है, क्वेश्चन आपको सनातन को है, क्वेश्चन आपको हिंदुत्व को है। कोशिए, ये मानसिकता नहीं बदलने जाएगी, ये मानसिकता नहीं बदलेगी। ये देखो, ये सारे, मैं फिर आ गया। बिल्कुल, आप लोग भी तो फिर आ गए, आप लोग भी तो बात आ जाइए, फैक्ट पे बात करिए। क्या हुआ? ये क्या मनुस्मृति मुर्दाबाद लगा रखा है? आज मनुस्मृति मुर्दाबाद लिखा है, कल सनातन मुर्दाबाद लिख देंगे, ब्राह्मण मुर्दाबाद तो लिखते ही हैं ये लोग, परसों फिर हिंदुत्व मुर्दाबाद लिख देंगे। सनातन मुर्दाबाद का नारा किसने लगाया? अरे आप लोग लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं। बदनाम मैं कर रहा हूँ, ये बदनाम किया जा रहा है, बदनाम ये किया जा रहा है, बदनाम ये किया जा रहा है। धक्का मुक्की मत कीजिए मेरे साथ में, इनकी शक्लें कैप्चर करो, धक्का मुक्की बता रहे हैं, ये धक्का मुक्की बता रहे हैं, ये प्रताड़ित है, देखो धक्का मार रहा है, इसकी शक्ल
दिखाओ। ये प्रताड़ित है, ये प्रताड़ित है, ये प्रताड़ित है। ये हमें प्रताड़ित करें। धक्का क्यों मार रहा है वो? धक्का क्यों मार रहा है वो? ऐसे प्रताड़ित होते हैं क्या ये? ऐसे प्रताड़ित होते हैं? मनुस्मृति मुर्दाबाद लिखोगे, मनुस्मृति मुर्दाबाद लिखोगे। आपको जिससे प्रॉब्लम है उसका विरोध कीजिए ना। जिसका विरोध करना है उसका विरोध कीजिए, जिसका विरोध करना है उसका विरोध कीजिए। रोहित वेमुला, अगेन रोहित वेमुला, पायल का नाम आप लेकर आते हो। उनके खिलाफ जो कुछ हुआ गलत, मैं उसका कैमरे पे विरोध करता हूँ। उसको न्याय मिलना चाहिए, मैं ये भी बोलता हूँ। लेकिन ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति, ये क्यों सर? ये बार बार क्यों? हाँ, मैं मनुस्मृति का विरोध करता हूँ, मैं जातिवाद का विरोध करता हूँ, मैं रोहित वेमुला के मौत का विरोध करता हूँ। रोहित वेमुला की मौत की जिम्मेदार क्या मनुस्मृति है? प्लीज थोड़ा सा दिमाग डाल के। कैसे है सर, मुझे बता दीजिए कैसे है? मानसिकता यही है, एक दिन बता दीजिए कैसे है? वही ये मानसिकता बनी है कि जातिवाद वहीं बैठी है। क्या आप ये बिलीव नहीं करते कि हमारे धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है? कौन से मंदिर में पढ़ा जाता है ये मनुस्मृति? अरे किसी मंदिर में नहीं पढ़ा जाता, मैंने नहीं पढ़ा ये मनुस्मृति। अरे आपने पढ़ा है, आपकी मर्जी है। किसी पे थोपा नहीं जाता, किसी पे थोपा नहीं। मैं झगड़ा करने नहीं आया, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या हमारे धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है? जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, वो वहाँ से ध्यान जवाब नहीं देंगे। वर्ण व्यवस्था है हमारे धर्म ग्रंथ में। अगर ये पढ़ लेंगे तो शायद यहाँ पर ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। पढ़ना नहीं है, बस एक एजेंडा के तहत प्रोटेस्ट करने आ जाना है। चश्मे से क्या प्रॉब्लम? चश्मे से क्या प्रॉब्लम? लास्ट टाइम भी मेरे को चश्मा बोला गया कि चश्मा उतार दीजिए। चश्मे से प्रॉब्लम नहीं, जाति के चश्मे से प्रॉब्लम। चश्मा लगा। कैसा जाति का चश्मा? कौन लगाता है जाति का चश्मा? कौन लगाता है जाति का चश्मा? कौन लगाता है? बोलिए ना फिर खुलेआम कि हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हमें ना जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बोलिए ना, उसी जाति प्रमाण पत्र से आपको आरक्षण लेना है, उसी जाति प्रमाण पत्र से आपको SC/SC एक्ट लगवाना है। लेकिन ये देन किसकी बताते हैं? मनुस्मृति की, हमारे ग्रंथों की। जाओ यार, है ना? नहीं, जातीय चश्मा मुझे जानना कैसा होता है जातीय चश्मा? जाओ, जो तुम लगाए वही है। कैसा होता है भैया जातीय चश्मा? जो लगा के बोल रहे हो, ये जातीय चश्मा है? हाँ बिल्कुल। इस पे जाति लिखी हुई है? हाँ लिखी है। इस पे जाति लिखी हुई है? क्या जाति है इसकी? तुम जो लगाए हो वही है। क्या जाति है इसकी? जिस जाति से वही तुम लगाए हो, मतलब जिस जाति से लगाई जाती है वही जाति है तो तुम। इससे आपको प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल है। क्या तुमसे प्रॉब्लम है? मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जो तुम जाति का चश्मा लगा के आए हो। मैंने जातीय प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ। जनेऊ पहनकर और जो वो मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना, आप चेक कर लीजिए। मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना, भाई जाओ। मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना। आपको अब जनेऊ से भी प्रॉब्लम होने लग गई है? कोई मत बोलो। ये क्या मानसिकता है यार? नहीं, जनेऊ से प्रॉब्लम है, यही करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको जनेऊ से प्रॉब्लम है, यहाँ पे हाथ लगा लो, कोई आगे ना। इनको जनेऊ से प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट करने आएंगे। ये यहाँ के यूथ है, ये स्टूडेंट है। सोचिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, कोई कुछ बनेगा, इनकी मानसिकता ऐसी है तो क्या इस देश का भला कर पाएंगे? इस देश का छोड़िए, किसी इंसान का भला कर पाएंगे जिसको जनेऊ से प्रॉब्लम है, जिसको ब्राह्मण शब्द से प्रॉब्लम है? ये क्या होता है? चिल्लाओ, आप बताइए क्या हुआ? कंप्लीट कर लो फिर पूछूंगा। आपका क्या हुआ था? कंप्लीट कर लो फिर पूछूंगा। बलराम पांडे जी कंप्लीट कर लो फिर पूछूंगा। आप बोलिए। मैं बोल सकता हूँ जय भीम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको बोलना चाहिए। मैं बोलूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस देश में जातीय व्यवस्था को खत्म करना चाहता हूँ। बोलिए कि हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। देखिए, इससे बड़ा बोलिए हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। क्या किसका? जाति प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। जिस दिन ये सरकार है सब जातियों को बराबर ला देंगे, उस दिन हम खोल के बोल देंगे जातिवाद बंद कर दीजिए। कौन लाएगा? कौन? जिसको आपने चुना, जिसको हमने चुना है। लेकिन कौन आएगा? हम थप्पा मार के आए हैं, वोट दे के आए हैं, उसको बोलिए ना। ठप्पा तो आप बचपन में ही लगवा लेते हैं कि हम इस जाति के हैं। हमें स्कूल में जाति प्रमाण पत्र देकर वजीफा लेना है, हमें कॉलेज में जाति प्रमाण पत्र देकर स्कॉलरशिप लेनी है, हमें आरक्षण लेना है। नहीं भाई साहब, आरक्षण लेना है जाति प्रमाण पत्र से और विरोध करेंगे कि जाति नहीं चाहिए। ये दोगलापन है, ये दोगलापन है। 1000 सालों की जाति व्यवस्था को भाई हम लोग को सिखाया गया है कि रोटी बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म कर देंगे। जा आजा। रोटी बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म। कैसे बनेगा संबंध? तुम अपनी बेटी भेजो, हम कैसे अपनी बेटी बनेगा भेजें, संबंध? कैसे बनेगा संबंध? खत्म। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मुझे इससे कोई नहीं, सुनिए, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इससे भी कोई, बोलिए कैमरा पे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं इस बात पे एग्री हूँ, मैं इस बात पे एग्री हूँ। तुम्हारा यही काम है। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे भैया। भैया की हवा टाइट हो गई अब।
मैं इस रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ, मैं रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ। बोलिए जाति प्रमाण पत्र को मैं जलाऊंगा, बोलिए मैं जाति प्रमाण पत्र को जलाऊंगा, बोलिए बोलिए बंद करो, तुम टीका हिम्मत है तो तुम हिम्मत है तो करो, तुम जनेऊ पहनाओ। हिम्मत है, बस रोटी बेटी का रिश्ता करवाना है, आरक्षण नहीं छोड़ना, लाभ नहीं छोड़ना। भाई मुद्दा है इसका मुद्दा है। इस पे आओ मुद्दा इस पे आओ। यूजीसी के फुल फॉर्म बताना भैया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एक मिनट, अगर आपको ये पता है, एक सेकंड इनका जवाब देने दीजिए। सारे मत चढ़िए मुझ पे, सारे मत चढ़िए, एक एक करके जवाब दीजिए। पत्रकार हूँ, इंसान भी हूँ, पत्रकार हूँ, इंसान भी हूँ, मुझे इससे पूछना है। यूजीसी, एक सेकंड, अरे बात करने आए हो, चढ़ने आए हो, चिल्ला लो पहले, चिल्ला लो पहले, चिल्ला लो पहले, चिल्ला लो पहले। यही करना आता है तुम्हें? चीखना चिल्लाना आता है, ढपली बजानी आती है, ब्राह्मणों को कोसना आता है। जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं लेकिन लाभ लेना नहीं छोड़ेंगे। जाति व्यवस्था को खत्म करना है लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहाँ से। अगर यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, मुझे उनको एक्सपोज करना है, मैं उनको एक्सपोज करूंगा। ब्राह्मणों को गाली दोगे, ब्राह्मणों को गाली दोगे, ब्राह्मणों को गाली दोगे, ये सब करना आता है। ये देखो वहाँ मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद करने आते हैं ये लोग बस। अरे चिल्लाओ, गो बैक चिल्लाओ, चिल्लाओ। ये असलियत है इनकी, ये असलियत है इनकी, जेएनयू वालों की। ये जो कास्टिज्म जो लिखा हुआ है, से नो टू कास्टिज्म, ये देन किसकी है? आप ये सीधा सवाल है, कास्टिज्म देन किसकी है? देन उनकी है जिन्होंने इसके ऊपर राज भोगा है एक पर्टिकुलर टाइम पे पीरियड में। जाति प्रमाण पत्र कौन देता है हमें? जाति प्रमाण पत्र कौन देता है हमें? जाति प्रमाण को न्यायालय, कोर्ट, या फिर अपने यहाँ जो वार्ड होते हैं, वार्ड संविधान। हमारा कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है, एक नाम ऐसा मुझे आप बता सकते हैं जिसमें जातीय व्यवस्था मेंशन हो? ये संविधान की देन है। और ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि तो आप बोलिए लोगों को कि हमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों नहीं है? हाँ, तो ये लाइन गलत लिखी हुई है फिर आपने। से नो टू कास्टिज्म, आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? कास्टिज्म और कास्ट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है? कास्टिज्म उस चीज़ के ऊपर है कि जो लोगों के साथ पिछले कास्टिज्म भी तो कास्ट से ही आता है ना। मैं तो कह रहा हूँ खत्म कर देते हैं सारे कास्ट वास्ट को, खत्म कर देते हैं, सबके प्रमाण पत्र को त्याग देते हैं। किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, किसी को SC के तहत कोई स्पेशल पावर नहीं मिलेगी, सबको इक्वल पे ले चलते हैं। जातियाँ खत्म करिए ना। आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ये प्रोटेस्ट करिए कि हमें संविधान ये इजाजत मत दे कि हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। कि जिन लोगों को, मतलब अब मैं किसी घर में पैदा हुआ, उसे मेरा कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन मैं किसी छोटी आयत में पैदा हो गया, मेरे पूर्वजों के साथ। ये पता कैसे लगा? ये पता कैसे लगा छोटे आयत में पैदा हो गए, छोटे घर में पैदा हो गए? संविधान ने आपको दिया ना जात प्रमाण पत्र नहीं रहे। मेरी बात सुनिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास है। मैं बिल्कुल गाँव से पला बड़ा हूँ सर, गाँव में जाए, मैं गाँव से पला बड़ा हूँ और मेरे गाँव में हर जाति के लोग हैं। कहाँ से? ये यूपी के गाँव से। तो वहाँ पे बात करने दीजिए, सुनिए, वहाँ पे गए हैं। पहले के ज़माने में लगा था, अभी भी जो होता रहा है कि ये कहा जाता है कि ये किसी जाति से है। 80 के दशक में, 70 के दशक में क्या हो रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है? अभी 2026 चल रहा है। देखिए, जाति पता किस तरह बनी है कि किस तरह कोई काम कर रहा है, उस काम को लेकर उसको एक सरनेम दे दिया गया ताकि तुम भी पहचान लिए गए। वो वर्ण व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था नहीं, आप समझिए। तो लेकिन उसको अभी तक भी उस चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है ना। कौन कर रहा है फॉलो? कौन करवा रहा है फॉलो? जब आप भैया ने बोला कि मुझे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, इन्होंने ले लिया, इन्होंने ठप्पा लगवा ली गई फलाने जाति का, तो कोई बोलेगा इनको? ये अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं लेंगे तो इनको कौन बोलेगा कि किस जाति के? अरे मेरी कल्चरल पॉवर्टी है। जनरल नहीं ले रहे हैं। कहाँ काम आता है? कहाँ काम आता है? EWS का कहाँ काम आता है? कहाँ बताइए रिजर्वेशन कितना है? आप EWS कहाँ काम आता है? कहाँ काम आता है? EWS का रिजर्वेशन बताइए। मैं भी बचपन से पला बड़ा हूँ, स्कूल में ही पढ़ा हूँ, और जाति प्रमाण पत्र बहुत जगह काम आता है। आरक्षण लेने के काम आता है, वजीफा लेने के काम आता है। जो छोटी जाति का है उसको वजीफा मिलेगा, जो जनरल जाति का उसको वजीफा नहीं मिलेगा। तो ये जाति प्रमाण पत्र दिखाकर ही आप लोग वजीफा लेते आए ना, त्याग दीजिए। मैं कह रहा हूँ खत्म करते हैं। एक जाति खत्म करना, एक कानून बनाइए कि हर ब्राह्मण को दलित से शादी करना जरूरी है। ये देखो, आप बोल क्यों रहे हैं खुद को दलित?
आप खुद को दलित बोल क्यों रहे हैं? सुनिए, आपको कैसे मालूम है किस जाति से हूँ? आपको कैसे मालूम है किस जाति से हूँ? दूसरा चीज, और ये सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं ना भाई साहब, सुनिए, अगर ये सॉल्यूशन ही आप दे रहे हैं ना, ये पहली बात तो बहुत घटिया सॉल्यूशन है कि दलित की शादी दलित से करिए। आप करना शुरू कर दीजिए ना, आप करना शुरू कर दीजिए, आप करना शुरू कर दीजिए। दोस्त, जातिवाद आप कैसे खत्म करेंगे? जातिवाद आप कैसे खत्म करना चाह रहे हैं? आपका क्या सोल्यूशन है? जातिवाद ऐसे खत्म करना चाह रहा हूँ मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा ये सजेशन है, जाति प्रमाण पत्र लेना बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है। जातीय के आधार पर जो आपको आरक्षण वजीफा मिल रहा है वो लेना बंद कर दीजिए। अच्छा, चिल्लाओ, जवाब नहीं है। जवाब देते हैं। बनाओ रेल में तो चाहता हूँ, पटरी बिछेगी यहाँ, मेरी रेल बनेगी, मैं चल के जाऊंगा। अच्छा, बनाइए रेल। अरे सुनिए, देखिए, एक इतिहास रहा है जातीय शोषण का यहाँ पे। राजस्थान में अभी भी जा करके पता कीजिए, घोड़ी चढ़ने में मार दिया जाता है, मुंह छिड़कने में मार दिया जाता है, ठीक है? तो ये आप, ठीक है, वाह मुसर जाति का आपने जिक्र किया। मैं राजस्थान से हूँ और अब ऐसा कुछ नहीं होता है। मुसर जाति का जिक्र किया। अरे आप ही पढ़ते हैं क्या? वो बोल रही है तो आपका सुना ना मैंने, आप शांति से, आपका सुना ना शांति से। वो मुसर जाति का जो जिक्र किया, मैं खुद उसके लिए दुखद हूँ कि मुसर जाति आज भी, मेरा दीपक शर्मा नाम है। दीपक जी, मुसर जाति के लिए मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। आप उठाएंगे मेरे साथ आवाज? झगड़ा नहीं करते, समझ लेते हैं। मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, जातियाँ खत्म होनी चाहिए। जाति पे आधारित जितने भी भेदभाव है सब खत्म होने चाहिए। उसका एक बेसिक सा तरीका है, ठीक है? ब्राह्मण और दलित शादी करें। आरएसएस या बीजेपी, ये जो लोग भी हैं, इनके मंत्री, ये लोग एग्जाम्पल सेट करें। खुद शादी करके, अपनी बेटी का शादी करके, अपने बेटे का एक दलित घर में शादी करके एग्जाम्पल सेट करें। उसके अलावा आप जातिवाद कैसे खत्म करेंगे भाई? आप कोई बरसों से आर्थिक रूप से शोषित है, सामाजिक रूप से शोषित है। एक होता है ना कि कुछ लोगों को आज़ादी के बाद पुश्तैनी अमीरी मिली, एक होती है पुश्तैनी अमीरी, एक होती है पुश्तैनी गरीबी, पुश्तैनी लाचारी। तो देश की बहुसंख्यक आबादी को मिली पुश्तैनी लाचारी, पुश्तैनी गरीबी। अब अच्छा, एक छोटा सा सवाल, उसके पीछे आपने बहुत बोल लिया। एक छोटा सा सवाल, आप ये मानते हैं क्या कि इस देश में जितने ब्राह्मण हैं वो सब अमीर हैं? हम नहीं मान रहे बात, नहीं मान, गरीब हो सकता है। क्या आप ये मान रहे हैं कि क्या इस देश में जितने दलित हैं वो सब गरीब हैं? नहीं मान रहे, भी नहीं मान रहे। तो भेदभाव अमीरी गरीबी का है, पैसे का है। अरे एक बात बताइए, नहीं, पैसे का है, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात को मान रहा हूँ, पैसे वाला मामला है, मैं इसको एकदम दरकिनार करने के उसमें नहीं हूँ। आर्थिक रूप से कुछ दलित मजबूत भी हुए हैं, ब्राह्मण कमजोर भी हुए हैं, पर उसके बावजूद जो प्रभुत्वशाली जाति है, ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि प्रभुत्वशाली जाति एक ही है? उदाहरण दे रहा हूं। क्यों यार, पब्लिकली ये नैरेटिव है, ये उदाहरण नहीं है, ये नैरेटिव है, पब्लिकली ये नैरेटिव है। जातीय भेदभाव अगर आप खत्म करने की बात करते हैं तो लाभ लेने की खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं? पंडितों का मंदिरों से रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, करेंगे क्या? कौन सा रिजर्वेशन? पंडितों का मंदिरों से रिजर्वेशन खत्म कीजिए। बस यही बात मैं जानना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? अरे भाई, जन्मधारी, मैंने आपसे भी पूछा था, महर्षि वाल्मीकि कौन थे? उनको क्या स्थान प्राप्त है ये भी बता दीजिए। अरे उसको छोड़ो आप, आज हमारी क्या जो थे वो वाल्मीकि उनका नाम था, टाइटल नहीं था। जो महर्षि कश्यप थे उनका नाम था वो। आप इतिहास की बहुत बात करते हो आप लोग। हाथ नहीं, पहली बात हाथ नहीं। इतिहास की बहुत बात करते हो कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने ये किया। वाल्मीकि जी का इतिहास भी पढ़ लेते। ब्राह्मण थे भाई। अच्छा, ब्राह्मण थे, आपको क्या मालूम? मतलब मैं इन लोगों से बहस कर रहा हूँ जो महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मण बता रहे हैं। ब्राह्मण का दर्जा बाद में मिला। ये देखा आपने प्रोटेस्ट किया जा रहा है स्टे के लिए। आप लोग बोल रहे थे कि स्टे लग जाए, खत्म हो जाए। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये स्टे क्यों लग गया है, बड़ा भेदभाव हो गया। एक पहले बात बता दूं आपको, आप इन लोग को देख के ये न समझिए छात्र कर रहे थे प्रोटेस्ट। ये सब छात्र संगठन थे, पॉलिटिकल छात्र संगठन, NSUI, समाजवादी छात्र सभा, ईसा दिशा, ऐसे संगठन थे। और लेफ्ट के संगठनों का समाज में लड़ाने का पूरा इतिहास है। एक मेरे गुरु जी कहते हैं कि समाजवाद का मतलब समाज में लड़ाई।
ठीक। तो वो अपना काम कर रहे थे और वो राजनीतिक काम कर रहे थे, उसे विश्वविद्यालय या छात्रों संबंधित न समझा जाए। पहली बात तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बहुत ही अच्छे हैं, आपस में हारमोनी में रहते हैं। मैं पहले ही बता दूं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, अभी हो सकता है अंदर से आए। ये सब घुसपैठिया थे। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरा एक जूनियर है, एससी है, उस फंस गया है एक जगह, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसी सी बात है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं फंस गया हूँ। तो हम लोग के संबंध ऐसे हैं, हम लोग जो है आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, और हम लोग वो भी और हम भी और भी छात्र जो भी हैं, जो भाईचारे से रहते हैं, ऐसे किसी भी कानून का और पॉलिटिकल स्टैंड का हमेशा से विरोध करते हैं। और अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जो कि हम लोग को छात्रों को बांटे, समाज को बांटे और छात्रों के बीच दरार लाने का काम करे। ये प्रोटेस्ट को लेकर क्या रहा है? प्रोटेस्ट ये फेक प्रोटेस्ट है। बाहर के तत्व आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम स्टूडेंट हैं। तो सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट नहीं है 60% माँ बाप और ये वो पता नहीं क्या क्या चले आए थे, इसमें से स्टूडेंट ही नहीं थे, बोनाफाइड स्टूडेंट ही नहीं थे जो है डीयू के। मैं तो अभी प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। बाहरी तत्व यहाँ क्यों आ रहे हैं ना, जिनका किसी से कैमरा तो लगे होंगे ना, जांच करवाइए यहाँ से। इसका हम जांच करवाएंगे। और इसमें से कम 40% छात्र जेएनयू के हैं। जेएनयू के छात्र यहाँ क्यों आ रहे हैं? नहीं, वाकई ये आप तस्वीरों में देखिएगा, जो जेएनयू गैंग जंतर मंतर पे थे, वही चेहरे आपने मेरे कैमरा से देखे होंगे कि वही लोग यहाँ पर थे। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जेएनयू के लोग यहाँ पर आए, तो ये एक एजेंडा हम समझ सकते हैं कि एक एजेंडा था। ये पूरी तरीके से एक एजेंडा था जो उन्हें पुश करना था, और हालांकि उनके पुश करने से कुछ होता नहीं। छात्र तो इतने समझदार हैं, जब छात्र इतने समझदार हैं कि यूजीसी जैसे एक्ट का विरोध कर सकते हैं, ठीक, जातिवाद के खिलाफ उन्मुख होके। आपको मैंने उस दिन भी दिखाया होगा, बहुत सारे मेरे ओबीसी एससी मित्र भी आए थे उस विरोध में। तो वो इतने समझदार हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इंटेंशन है और स्टूडेंट्स का क्या इंटेंशन है, और उसमें बाइफरकेट करना और ट्रू इंटेंशंस को पहचानना, ये उनका वो है। तो एबीवीपी वालों को कोई नॉलेज, मतलब इल्म नहीं था कि यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है? कोई तैयारी नहीं करी? कोई मैं काउंटर विद्यार्थी परिषद का नहीं जानता कि उन्हें इल्म था या नहीं था। हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, विद्यार्थी परिषद का नहीं, ठीक। सभी छात्र संगठन अपने लिए जो है स्वतंत्र हैं, और लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कुछ छात्र संगठन ये जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल घिनौना है। मतलब इसमें पढ़े लिखे और समरस छात्रों जैसी बू नहीं आती। ये हो हंगामा जायज़ था या फेक था? सबका मैं फ्रीडम जो हमारा स्पीच का है, मैं उसके पूरे साथ रहता हूँ। तो उसके तहत मैं सोचता हूँ कि सबका अपना मत है, सबका अपना अधिकार है कि वो लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं। अब वो बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, पर अपनी बात रखने का अधिकार सभी को रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूजीसी के विरोध में भी हुआ था, जिस दिन स्टे आया उस दिन भी एक पूरा यहाँ पर सामने देखिए अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं वहाँ पे जी, और वो अभी भी पोस्टर लिया हुआ है कि यूजीसी लागू कर दीजिए जी वापस से। क्या जवाब है उन लोगों के लिए? तो अभी भी लागू है ऑलरेडी, किसने कहा नहीं है? यूजीसी 2012 अभी भी लागू है। नहीं, जो नया गाइडलाइन आया था, नया बिल आया था, उन लोगों को ये उसको लागू करवाना चाहिए। मैं वही बताना चाहता हूँ कि मैं उस गाइडलाइन में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अमेंड कर दी जाए और लागू कर दी जाए। क्या प्रॉब्लम? आप तो विरोध कर रहे थे ना मेरे चैनल पे ही। अभी देखिए वो यूजीसी 26 लागू करो। बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा, एक और बात है, आपको पता करना चाहिए, जो चले गए, इसमें से ही कितने डीयू के छात्र हैं। बड़ा मजा आ जाएगा आपको। ये पता करो, ये पता करो कि इसमें से डीयू के छात्र कितने। आप डीयू में कौन से फैकल्टी को, कहाँ से हो, क्या हो? पे बात बता रहा हूँ कि रोहित बेमुला, जिसके ऊपर ये सारा बवाल खड़ा हुआ, वो खुद एक फ्रॉड लड़का था। वो फर्जी एससी सर्टिफिकेट लेके घूमता था, और एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये बात खुद स्वीकार की है कि उसका एससी सर्टिफिकेट फर्जी था, वो ओबीसी समुदाय से आता था। अच्छा, ये क्वेश्चन लेके मैं बिल्कुल वहाँ जाऊँगा। अगर पहले मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो इसमें छात्र खाली प्रोटेस्ट करने आते। अगर उनको लगता है वास्तव में उनके साथ गलत हो रहा है तो यहाँ छात्रों की भीड़ रहती। लेकिन आप देख पाएंगे इस प्रोटेस्ट में कौन से यहाँ पे आरजेडी के कोई नेता आ रहा है, प्रवक्ता आ रहा है, प्रोफेसर आ रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी जो है कॉलेज की वो आ रही हैं। आखिर में अगर वोट बैंक की यहाँ पे राजनीति नहीं होती तो यहाँ पे छात्र ही छात्र दिखते। इसके पहले आपने हमारा प्रोटेस्ट कवर किया होगा, उसमें कोई भी अगर नेता या कोई डीयू के कैंपस के बाहर का लड़का अगर रहा हो, या लॉ फैकल्टी जो है, पूरी लॉ फैकल्टी यहाँ पे खड़ी थी। यहाँ बताइए, गाइडलाइन के बारे में लॉ वाले बच्चों से ज़्यादा कौन जानता है? अगर ऐसी नहीं, ठीक है, शुक्रिया। इधर आइए, तस्वीरें दिखाओ। अभी 2-4 लोग और बचे हुए हैं। आप लोग उनके साथ नहीं गए? अच्छा, उन बच्चों का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग डीयू के स्टूडेंट हैं या बाहर के कहीं? हम पीएचडी कर रहे हैं, पर सवाल पूछने की एक तमीज़ और तहजीब होती है। अगर वो आपके पास होगी तो हम जरूर जवाब देंगे। तो ये मैंने तहजीब से नहीं पूछा कि आप डीयू के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। हम देखा है पहले। मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछूं कि आप लोग इस यहाँ के छात्र हैं या कहीं बाहर के? बिल्कुल, हमें कोई बाइट नहीं लेनी है, तो हम यहाँ के ही छात्र होंगे।
मतलब ये आप चाहते हैं कि आपसे पत्रकार भी हाथ जोड़ के बात करें, आपसे कोई फैकल्टी भी हाथ जोड़ के बात करे, तभी आप रिस्पॉन्स करेंगे? हम चाहते हैं आप हमसे ये तो बड़ी हाँ, क्योंकि आप प्रताड़ित हो जाएंगे। ना इतना तो ऑडियसली आपके पास नहीं कि आप मुझे प्रताड़ित कर पाए, पर मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती। अगर मैं बदतमीजी से पूछ भी रहा हूँ तो आप तमीज से बोल दीजिए, इससे तो मैं ही एक्सपोज होऊंगा ना लोगों के सामने। नहीं, अगर बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, आप ये इससे नहीं थके आप ये जो यूजीसी 26 लागू कर? नो, बिल्कुल नहीं थका। क्यों? मेरी मर्जी। क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा मन कर रहा है करवाने। क्यों? मेरा मन कर रहा है। ये सब करने का भी मन करता है आपका? यस, करता है, इट्स माय चॉइस। बताइए, ब्राह्मणों को गाली देने का भी मन करता है? सही नहीं, मैं आपको बेवकूफ दिख रही हूँ? आपके गैंग वाले देते हैं क्या? कौन सी गैंग? ये वाली गैंग? CNU गैंग? अरे दिखाओ, इनको दिखाओ। ये पत्रकारों की ड्रेसिंग सेंस पे भी टिप्पणी कर सकते हैं, ये पत्रकारों के हुलिया पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी जात पर कोई टिप्पणी कर दे तो ये प्रताड़ित हो जाते हैं। मेरे ड्रेसिंग सेंस पर आप लोग हंस रहे हैं, ये मेरी प्रताड़ना नहीं है? बहुत सुंदर लग रहे हो आप लोग हंस रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हो। हंसेंगे क्यों? वो हंस हम रहे तो हैं। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो एंजॉय है आपका, हम आपकी ड्रेस यही एंजॉय है आपका मैडम, यही एंजॉय है आपका। सुधार लीजिए खुद को, इस देश में नफरत मत फैलाइए, इस देश में जातीय व्यवस्था के नाम पर नफरत मत फैलाइए, ब्राह्मणों को गाली देना बंद कर दो। और आप लोग यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं है, मैं मुझे पता चला पीछे से। ये देखो, हकीकत ये है इनकी, ये किसी एंगल से प्रताड़ित इनको कोई कर सकता है, किसी भी एंगल से इनको कोई जाति आधार पर प्रताड़ित कर सकता है। लेकिन इनको चाहिए कि हमें कोई बदतमीजी हमारे साथ करे तो हम ST एक्ट लगवाकर उसको जेल भेज दें। UGC लागू क्यों करवाना है? क्योंकि सवर्णों को गाली देना है, सवर्णों की कब्र खोदनी है और सवर्णों को जेल में बंद करवाना है। ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे और हल्ला बोल करने के लिए, और स्टूडेंट्स के अलावा भी जो जितने भी लोग थे संगठन के से हों या ST SC के लिए उनके हकों की और हुकूक की बात करने वाले लोग हों, वो सब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी यहाँ सड़कों से जुलूस निकालते हुए यहाँ से निकल गए हैं। और बाकी DU विश्वविद्यालय DU पर मैं मौजूद हूँ, ये पीछे देखिए यूनिवर्सिटी प्लाजा, और यहाँ की सड़कों की आप तस्वीरें देख चुके हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये UGC को लेकर जो हो हंगामा चल रहा है, क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला पेंडिंग है तो इंतज़ार मेरे ख्याल से लोगों को करना चाहिए, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए कि क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इनके हक के लिए कोई फैसला दे दे। अभी विचाराधीन है, मामला पेंडिंग है, 19 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई से पहले ही, सुप्रीम कोर्ट से पहले ही ये लोग यहाँ पर ये सब करने के लिए आ गए। आप लोग अपनी राय दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।